गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाल राम कथा का लास्ट चैप्टर है राम का राज्याभिषेक। अभी तक हमने पढ़ा कि लंका में हनुमान किस प्रकार गए और लंका विजय किस प्रकार प्राप्त की गई। सब वानरों के सहयोग से श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली। अब है राम का राज्याभिषेक। विभीषण चाहते थे राम कुछ दिन लंका में रुक जाएं, नई लंका में, उनकी लंका में। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई। इसका कारण भी मैं चाहता हूँ आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी थक गए थे। युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर मिलेगा। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए 2 बार, अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। यह संभव नहीं है मित्र। राम ने कहा वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलम्ब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। विभीषण जी श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या आना चाहते थे। आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें लेने के लिए आ गया। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नभूषण दिए, उनकी वर्षा की। उसी विमान से वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जैसे जिसे जो मिला उसने वो लूटा। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता जी ने स्थान ठीक से नहीं देखे थे। स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात भी नहीं थे। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया, सेतुबंधु रामेश्वरम। किष्किंधा रास्ते में वानरराज सुग्रीव की राजधानी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। सुग्रीव की रानियां तारा रूपा को लेने आगे ऋषिमुख पर्वत पड़ा। उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता भी बहुत अद्भुत थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते, यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिखाई दे रही है। देखो हमारी पर्णकुटी अब भी वहीं पर बनी हुई है। ये वही पर्णकुटी थी जहाँ से माता सीता को रावण चुरा कर ले गया था। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। विमान वहाँ उतरा। सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा। राम को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। वो सारी स्थितियों को भाप लेना चाहते थे, तभी अयोध्या जाना चाहते थे कि कहीं परिस्थितियां बदल तो नहीं गई। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा था। कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उसके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। हनुमान वायु वेग से चले, जैसे उड़ रहे हों। मार्ग में निषाद राजगुरु से भेंट की। उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहाँ से नंदीग्राम। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है।
वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं, मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, आंखों में खुशी के आंसू थे, बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे या शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौटे, राम के पास। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई पड़ने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों नारियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता है कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जयघोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊं उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम को तपस्वी बाना उतार दिया। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जनसमूह राम की जय जयकार करता अयोध्या के लिए चल पड़ा। शोभा यात्रा की छटा देखने ही योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास वापस भेज दिया। ये कुबेर का विमान था। यह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बताल छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित थी, प्रसन्न थी। नगरवासी प्रसन्न थे, उन्हें उनके राम वापस मिल गए। माताएं प्रसन्न थी, उनका पुत्र लौट आया। मुनिगण खुश थे, राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं हुए। जो शिक्षा राम ने दी थी, जो शिक्षा उन्हें अपने मुनिगण से मिली थी, राम ने उसका पूरा मान और सम्मान रखा। 14 वर्ष तक वे वनवास काटते रहे। सबके कहने पर भी वो वापस नहीं आए। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुँचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले से ही कर ली थी। पूरा नगर सजाया गया, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, वाद्य यंत्रों से झनकरत था। पूरे 14 वर्ष बाद दीप मालाओं की ऐसी लड़ी लगाई गई कि काली अमावस्या की रात भी रोशनी से चमक उठी। इसी दिन हम लोग दीपावली भी मनाते हैं। नगर अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज्य तिलक किया। राम सीता सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने उनकी आरती उतारी। मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, प्रजाजनों को उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की गई। इस प्रकार से भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी, किसे दूँ। दुविधा राम ने दूर कर दी। जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक करके वापस चले गए। विभीषण लंका लौट गए। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया। ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए। हनुमान कहीं नहीं गए। राम दरबार में भगवान राम के पास रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज्य में किसी को कष्ट नहीं था। सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था। खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे थे। राम न्यायप्रिय थे, गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था, आज तक स्मृति में है। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी ने पूरे 14 वर्ष अपने जीवन के काट करके अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का मान रखा और 14 वर्ष का वनवास सफलता के साथ पूर्ण कर अयोध्या वापस आए। उनके आने की खुशी में और उनके भाइयों ने भी इसका पूर्ण सहयोग दिया। 14 वर्ष तक भगवान के राम के राज्य की रक्षा की और
उस पर राज्य भरत ने नहीं किया, उनकी खड़ाऊँ उस जगह स्थापित की गई। इस पाठ के मैं आपको प्रश्न उत्तर दूंगी जिसे आप कॉपी में कर लेंगे। आज से हमारी महाभारत की कथा समाप्त हुई बच्चों, रामायण की कथा समाप्त हुई और हमारा रीडर का भी कोर्स कंप्लीट हो गया है। कल से हम ग्रामर का वर्क करेंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।